नमस्कार, स्वागत है आपका एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी जानकारी आपको बताएं, मुख्तार के बेटे ने डीएम को चिट्ठी लिखी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम कराया जाए। अब परिवार ने जो है दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम कराने की जो है मांग की है। मेरे पिता को धीमी गति से जो है जहर दिया जा रहा था, ये भी उमर अंसारी का कहना है। तो मुख्तार के बेटे ने अब डीएम को चिट्ठी लिखकर पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराने की मांग की है। यानी कि कहीं ना कहीं परिवारजन को यह शक है कि हो सकता है कि पोस्टमार्टम में भी किसी तरीके से जो है हीला हवाली हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार परिवार जो है आरोप लगा रहा है कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया गया था, उसकी वजह से ही जो है मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की मौत का ये पूरा मामला आपको बताएं कि कल से ही लगातार जो है घटनाक्रम लगातार सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक घटनाक्रम, और इस पर मुख्तार की मौत की न्यायिक जांच होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, बांदा सीजेएम ने जांच अधिकारियों की नियुक्ति भी की है। ये बड़ा अपडेट, मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ा गरिमा सिंह हुई जांच अधिकारी नियुक्त, यानी कि अब जो है न्यायिक जांच की जाएगी। 1 महीने में जांच रिपोर्ट जो है वो गरिमा सिंह देंगी। ये बड़ी जानकारी मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। और कल अंतिम संस्कार मुख्तार अंसारी का किया जाएगा। यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी की देर रात मौत हो चुकी है। मौत की वजह से कार्डियक अरेस्ट जो है बताई जा रही है। बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार का पोस्टमार्टम पूरा हो गया। जल्द ही उसके शव को बेटे उमर अंसारी को सौंप दिया जाएगा। मुख्तार की मौत के बाद गाजीपुर और मऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। पुलिस ने सभी जिलों में कड़ा पहरा जो है वो लगाया हुआ है। दरअसल बांदा जेल में अचानक मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे बांदा मेडिकल कॉलेज इलाज ले जाया गया था, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो मुख्तार अंसारी की आपको बताएं कि दरअसल दिल का दौरा पड़ने से कल जो है मौत हो गई थी, और इसके बाद से लगातार परिवार जो है ये आरोप लगा रहा है कि स्लो पॉइजन की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। हालांकि इसको लेकर मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने डीएम को चिट्ठी भी लिखी है और अब मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम जो है दिल्ली एम्स में कराए जाने की मांग की है। हालांकि आपको बताएं कि इसको लेकर अब सियासत भी गर्माती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, बसपा सभी ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि ये दरअसल सरकार की साजिश का एक हिस्सा है और इसको लेकर इसकी जो है न्यायिक जांच होनी चाहिए। हालांकि इसको लेकर आपको बताएं कि न्यायिक जांच का जो फैसला है वो भी लिया गया है, जिसमें गरिमा सिंह को जो है जांच अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ओमशिल मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ओमशिल, जिस तरीके से लगातार जो है अब समय दर समय घटनाक्रम जो चेंज हो रहा है, अब दरअसल मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने डीएम को पत्र लिखा है और पोस्टमार्टम को दिल्ली एम्स में कराने की मांग की है। सारी जो उनके बेटे हैं उन्होंने डीएम को पत्र लिखकर इसकी ये की है, और उन्होंने उस पत्र में कहा है कि जो बांदा की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो स्वास्थ्य विभाग है, मुझे उस पर भरोसा नहीं है और मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता, इसलिए मेरे पिता की जो पोस्टमार्टम है वो एम्स के डॉक्टरों से करवाई जाए। पोस्टमार्टम बांदा में हो चुका है। 5 डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम की तकरीबन 2.5 घंटे तक ये पोस्टमार्टम चली। उसके बाद अब गाजीपुर में भी तैयारियां जोरों पर हैं और पुलिस प्रशासन तैनात हो गई है जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर। और जो फ्रीजर बॉक्स है, बताया जा रहा है कि देर रात तक बांदा माफ कीजिएगा गाजीपुर पहुंचेंगे, मुख्तार अंसारी का शव पहुंचेगा और उसके बाद फिर कल उनका जनाजा निकलेगा। और उनके आपको ये भी बता दूं कि जो उनके दूसरे बेटे हैं
अब्बास अंसारी, जो कि अभी जेल में हैं। अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में एक याचिका डाली थी कि उनको भी परमिशन मिले उनके पिता के जनाजे में शामिल होने के लिए, लेकिन उन्हें भी हाईकोर्ट से झटका लगा है और उन्हें अनुमति नहीं मिली है। तो उनके जो दूसरे बेटे हैं जो कि जेल में हैं, वो शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन उमर अंसारी उनके जनाजे में शामिल होंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो मांग किया जा रहा है उमर अंसारी द्वारा कि उनकी जांच हो, उनकी पोस्टमार्टम एम्स में करवाया जाए, तो क्या अब इसके लिए सरकार की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा या इस पर कोई पुष्टि डीएम द्वारा की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इस पर राजनीति भी अब तेज हो गई है, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें या फिर बीएसपी की बात करें। तमाम नेता उनके मुख्तार अंसारी के जो हार्ट अटैक से मौत हुई है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं यूपी के प्रशासन पर। तो कहीं ना सवाल कहीं जो है वो लगातार खड़े हो रहे हैं ऐसे में ओमशिल, क्योंकि ये भी अब जानकारी आ गई है कि पोस्टमार्टम जो है वो दरअसल फिनिश हो चुका है कंप्लीट। तो क्या पोस्टमार्टम को लेकर कोई जांच आई, क्या जानकारी सामने आई है क्या? क्योंकि जिस तरीके से उमर अंसारी दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम कराने की बात लगातार कह रहे हैं, डीएम को पत्र इसको लेकर लिखा गया है, क्या कोई हीला हवाले की भी आशंका है क्या इसमें? देखिए लता, अभी जो पोस्टमार्टम हुई है उसकी रिपोर्ट साझा नहीं की गई है प्रेस में, और आधिकारिक रूप से इसकी कोई घोषणा नहीं की गई है। पोस्टमार्टम हो चुका है, 2.5 घंटे तक ये पोस्टमार्टम चला है, 5 डॉक्टरों की टीम इस पोस्टमार्टम को कर रही थी। लेकिन अब जो यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि पूरे यूपी में हाई अलर्ट है और हाई अलर्ट ही रहेगा जब तक उनका जनाजा नहीं निकल जाता तब तक। तो और जो पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी साफ किया कि जो मुख्तार अंसारी की जो ये मौत हुई है, जो उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है जेल में, वो काफी गंभीर मुद्दा है और इसकी जांच होनी चाहिए। जांच के लिए कमेटी बना दी गई है, गरिमा सिंह की अध्यक्षता में उसकी जांच की जाएगी। लेकिन जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, अब क्या इसकी निष्पक्ष जांच होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और उस जांच से मुख्तार अंसारी के परिवार और विपक्ष सहमत होगा या नहीं होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से उमर अंसारी वो लगातार कह रहे हैं कि एम्स में उनकी पोस्टमार्टम की जाए, ये भी मांग उनकी मानी जाती है या नहीं मानी जाती है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि मांग मानी जाती है नहीं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से अब जो है न्यायिक जांच के भी आदेश हो गए हैं और गरिमा सिंह को जो है न्यायिक जांच अधिकारी बनाया गया है, ऐसे में विपक्ष जो लगातार इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि दरअसल सरकार की तरफ से ये साजिश की गई है, क्योंकि लगातार शिकायतें हो रही थी, परिवार जन भी शिकायत कर रहा था और मुख्तार अंसारी ने खुद चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी कि स्लो पॉइजन उसे दिया जा रहा है। तो अब जो न्यायिक जांच की बात सामने आ रही है, लगता है कि न्यायिक जांच में जो है साफ तौर पर कुछ निकलकर सामने आएगा। और जनाजे की अगर हम बात करें, कल अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्या उनकी पत्नी इसमें शामिल होंगी, इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है क्या? देखिए, इसको लेकर भी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि उनकी पत्नी, आपको याद होगा अतीक अंसारी के जो उनका जब हत्या हुआ तो उसमें भी कई सारे सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब जो मुख्तार अंसारी, क्या उनकी पत्नी भी उसमें शामिल हो पाएंगी या नहीं, क्योंकि वो भी बड़ा सवाल है। और अगर हम बात करें जो सवाल उठ रहे हैं लोग, तमाम जो प्रशासन के लोग पर, वो भी कहीं ना कहीं अब इस पर पल्ला झाड़ते। आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी जानकारी मुख्तार से जुड़ी हुई आपको बता दें, ये बड़ी खबर, गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह का ये बयान सामने आया है मुख्तार अंसारी पूरे मामले को लेकर। दरअसल आपको बताएं कि कल सुबह सुपुर्दे खाक किया जाएगा, यानी कि कल अब जो है अंतिम संस्कार होगा। शनिवार के दिन कल नमाज के बाद दफनाया जाएगा मुख्तार अंसारी को। सुपुर्दे खाक वो होंगे। देर रात बांदा से गाजीपुर पहुंचेगा शव। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि कल जो है सुपुर्दे खाक किया जाएगा। गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह का ये बयान सामने आया है। तो ओमशील, जिस तरीके से कल सुबह सुपुर्दे खाक किया जाएगा नमाज पढ़ने के बाद, ये जो है गाजीपुर के एसपी का बयान सामने आया, यानी कल दफनाया जाएगा। जिस तरीके से हम ये सवाल भी ले रहे थे कि क्या उनकी पत्नी इसमें शामिल होंगी, क्या सुपुर्दे खाक का जब ये पूरा किया जाएगा तो क्या उनकी पत्नी इसमें शामिल हो पाएंगी?
देखिए अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी जैसे कि अभी उनके जो बेटे जो अब्बास अंसारी जो कि जेल में हैं, उन्हें भी झटका मिला है हाईकोर्ट की तरफ से कि वो नहीं शामिल हो पाएंगे, लेकिन अब उनकी पत्नी क्या शामिल होंगी या नहीं होंगी, ये बड़ा सवाल है। अब क्या अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, उन्होंने जो बीएसपी और सपा और कांग्रेस जो समर्थन कर रहे हैं इस चीज का, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ये तीनों पार्टियां जो सपोर्ट कर रही है ये माफिया राज के संरक्षक हैं, ये माफिया राज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो देखिए इस पर राजनीति भी तेज हो रही है उनकी, और एक सवाल ये भी है कि उनकी पत्नी उसमें शामिल होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और चाहे वो जेल प्रशासन हो या फिर न्यायालय हो, क्या उनके वाइफ को वहां पर आने दिया जाता है या जनाजे में शामिल होने दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। एक तरफ जहां जेल प्रशासन कह रही है और जो मेडिकल टीम है वो कह रही है कि वो रोजा भी रखते थे, वो रोजे के दौरान ये सारी चीजें हुई, तो क्या रोजे की वजह से मौत हुई है क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं चल रही थी? तो तमाम इस तरीके के सवाल है जो कि अभी जो गरिमा सिंह को अधिकृत किया गया है, वो जब उनके निरीक्षण में जांच होगा उसके बाद ही ये सारी तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि जो ये मौत हुई है उनकी वो कैसे हुई है। और जैसे ही उनको आईसीयू में भर्ती करवाया जाता है, उसके कुछ ही देर बाद जब सीसीयू में शिफ्ट करवा दिया जाता है, तो फिर अचानक मौत कैसे हो जाती है, इन सारी चीजों पर खुलासा होना अभी बाकी है। बिल्कुल, हालांकि लगातार सवाल जो तमाम है, लेकिन ऐसे में क्या ओमशेर जेल प्रशासन की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? क्योंकि लगातार आरोप जो है गंभीर वो जेल प्रशासन पर लग रहे हैं। देखिए आधिकारिक रूप से जेल प्रशासन भी अभी इस पर कोई बयान देते हुए बचता आ रहा है, क्योंकि ये काफी बड़ा मुद्दा है और पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है और गाजीपुर बांदा वाले पूरे इलाके में धारा 144 लागू किया है और काफी ये संवेदनशील मामला हो जाता है। इसलिए कोई भी आधिकारिक पद पर जो भी बैठा हुआ है, कोई भी प्रशासनिक पद पर जो भी लोग बैठे हुए हैं, वो इस पर बयानबाजी से कहीं ना कहीं बच रहे हैं। अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का जो बयान आया, मैं आपको पहले ही बताया कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पूरे यूपी में हाई अलर्ट कर दिया गया है, इससे उलट और कोई वो बयान नहीं देना चाह रहे हैं, या इसका मतलब साफ है जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जब इन बयानों से बचना चाह रहे हैं तो कोई नहीं बोलेगा। तो तमाम तरीके की चीज है। अब जब तक जनाजा निकल नहीं जाता, जब तक उन्हें दफना नहीं दिया जाता, तब तक ये सिचुएशन बनी रहेगी और लोग बोलने से बचते रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ओमशेर, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।